नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्या रूप के आधार पर पड़ा है। यहाँ माँ पार्वती का एक बहुत पुराना और भव्य मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा यह प्राकृतिक क्षेत्र जितना अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही इस इलाके का धार्मिक महत्व भी है। देवी कन्याकुमारी की पूजा कुमारी कंदम से भी जुड़ी हुई है, जो एक पौराणिक खोया हुआ महाद्वीप है। मान्यताओं के अनुसार कन्याकुमारी को वह देवी माना जाता है जिसने राक्षस वाणासुर का वध किया था। वाणासुर एक राक्षस और कन्याकुमारी भूमि का शासक था जो बहुत ही आतताई था। उसने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक किशोर युवती के हाथों ही हो सकती है, इसके अलावा वह अमर है। इस शक्तिशाली वरदान के बाद वाणासुर निडर हो गया था। उसने इंद्र से युद्ध करके उनका सिंहासन भी खाली करा लिया था। उसने सभी देवताओं को उनके निवास से निर्वासित कर दिया। इससे तबाही मच गई। फिर भगवती ने वाणासुर को मारने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने के लिए उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर कुमारी के रूप में खुद को प्रकट किया। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से शतकुंडी यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सती बिना निमंत्रण के पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां उनके पति शिव का बहुत अपमान हुआ है। नतीजतन उन्होंने क्रोध में आकर के यज्ञशाला में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चला करके माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। आध्यात्म में कुंडलिनी का खासा महत्व है। कन्याकुमारी मंदिर में मूल रूप से दक्षिणी परंपरा के अनुसार 4 द्वार थे। वर्तमान समय में 3 दरवाजे रह गए हैं। एक दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उसे बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की नाक में हीरे की जो सीख है, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से आने वाला नाविक यह समझकर कि कोई दीपक जल रहा तट के लिए इधर आते थे। किंतु इस मंदिर तक पहुंचने से पहले तमाम शिलाएं होती थीं। इन शिलाओं से टकराकर उनकी नामें टूट जाया करती थी। मंदिर के कई द्वारों के भीतर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह बड़ी भव्य देवी मूर्ति है। इसे कुछ इस तरह बनाया गया कि दर्शन करते समय आदमी अपने को साक्षात देवी के सम्मुख नतमस्तक समझता है। मुख्य द्वार के सामने पाप विनाशिनी पुष्करणी है। यह समुद्र तट पर इकलौती ऐसी जगह है जिसका जल मीठा है। इसी वजह से इसे मंडूक तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ लाल और काले रंग की रेत मिलती है जिसे श्रद्धालु और दर्शनार्थी प्रसाद समझकर अपने घर ले जाते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता है कि विवाहित पुरुष मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं पा सकते हैं। केवल अविवाहित पुरुष ही मंदिर में प्रवेश पाते हैं। विवाहित महिलाएं जरूर इस मंदिर में जाकर के देवी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। मंदिर को लेकर मान्यता यह है कि यहाँ पर देवी पार्वती का शिव जी से सही समय पर विवाह नहीं हो पाया था, सो विवाह में प्रयोग आने वाले चावल और अन्य अनाज बिना पकाए रखे रह गए। कहा जाता है कि यही अनाज पत्थरों में परिवर्तित हो गए। मंदिर के आसपास छोटे छोटे पत्थरों के रूप में यही अनाज बिखरे पड़े हुए हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु इन्हीं कंकड़ों को प्रसाद मान करके घर ले जाते हैं। इन कंकड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।